राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की तालिबानी तरीके से हुई हत्या के बाद पूरे देश में तनाव है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रदेश में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। कन्हैयालाल की हत्या को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी घटना मानते हुए इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA को दे दी है। NIA ने इस पूरे प्रकरण को लेकर UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गृह मंत्रालय ने NIA को मामले में संलिप्त किसी भी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का पता लगाने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि आरोपियों ने इस हत्या का वीडियो भी बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री को भी मारने की धमकी दी गई है। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। मामले पर दिल्ली में भाजपा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद और भाजपा प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह ने घटना को आतंकवादी हमला करार दे दिया। साथ ही राज्यवर्धन सिंह ने ऐसी घटनाओं के पीछे गहलोत सरकार के मिले होने तक की बात भी कही। राठौर ने कहा कि पिछले 3 सालों में राजस्थान की सरकार ने जिस तरह की कार्रवाइयां की है, पूरी सरकार इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। GST परिषद की बैठक में कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैक्स की दरों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। साथ ही राज्यों को सोना और मूल्यवान रत्नों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिए ई-वे बिल जारी करने की अनुमति दी गई, जिसके बाद अब राज्य एक सीमा तय कर सकते हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी करना अनिवार्य होगा। GST संबंधी नीति बनाने वाली GST काउंसिल की बैठक के पहले दिन GST में पंजीकृत कंपनियों के लिए कई अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं व मंत्री समूह की कर चोरी रोकने संबंधी रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। राजस्थान के उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैयालाल की हत्या में आतंकी कनेक्शन सामने आया है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों में से एक आरोपी गौस मोहम्मद का पाकिस्तान से संबंध सामने आया है। गौस मोहम्मद ने पाकिस्तान में 45 दिन रहकर ट्रेनिंग ली थी और भारत में वे स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। बता दें कि हत्या आरोपी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन दाऊद-ए इस्लाम से जुड़े हुए हैं। एक और जहां महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, वहीं बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। बताया जा रहा है कि AIMIM के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। ओवैसी की पार्टी के चारों विधायकों के राजद में शामिल होने पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी को मिठाई खिलाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। करीब 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू के भगवती नगर स्थित बाबा अमरनाथ जी यात्रा का आधार शिविर एक बार फिर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। महादेव के जयकारे लगाते हुए करीब 5000 शिव भक्तों का पहला जत्था कश्मीर घाटी में स्थित पहलगाम और बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हो गया है। ये श्रद्धालु 124 वाहनों में सवार होकर रवाना हुए हैं। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी भक्तों को बुधवार सुबह यात्रा पर जाने की बधाई देते हुए झंडी दिखाकर भगवती नगर आधार शिविर से रवाना किया है। ये सभी भक्त अब गुरुवार को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। पश्चिमी कोलंबियाई शहर तेलुआ की एक जेल में आग लगने से 51 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 24 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में गार्ड्स भी शामिल हैं। ये हादसा तब हुआ जब कैदियों ने दंगा करने के बाद गद्दों में आग लगा दी। CNN की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को एक भीड़-भाड़ वाली कोलंबियाई जेल के अंदर आग लग गई। कोलंबिया के न्याय मंत्री विल्सन रुइस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसी बात को लेकर कैदियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस दौरान एक कैदी ने एक गद्दे में आग लगा दी, जिसके बाद आग की लपटें पूरे जेल में फैल गईं, जिसके चलते ये हादसा हुआ। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में नागरिकों की मौत की रिपोर्ट्स पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में आसान लक्ष्य बन गए हैं। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में बोलते हुए भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि R रविंद्र ने कहा कि युद्ध संघर्ष के परिणाम स्वरूप महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित लाखों लोगों की जान गई है और लोग अनगिनत दुखों से पीड़ित हुए हैं। रविंद्र ने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष में नागरिकों की मौत की खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं और इस संबंध में हम अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने नाइजीरिया में मंकी पॉक्स से पहली मौत होने की पुष्टि की है। WHO की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 50 देशों में अब तक मंकी पॉक्स के 3,413 मामले मिले हैं। इनमें से 41 संक्रमित नाइजीरिया से हैं। भारत के लिए राहत की बात ये है कि यहाँ अभी मंकी पॉक्स का एक भी मरीज नहीं है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 17 से 22 जून के बीच 8 नए देशों में 1,310 मामले सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2,57 लाख से अधिक हो गई है। ताज़ा जनगणना के अनुसार देश में भारतीय मूल के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में 27% से अधिक लोग ऐसे हैं जिनका जन्म विदेशों में हुआ है। विदेश में जन्मे लोगों में भारतीयों की संख्या में 2,17,963 है, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है। साल 2017 की जनगणना के बाद से देश में 10 लाख से अधिक अप्रवासी आकार बसे हैं।